बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, और जिस मेथड को यूज़ करना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस में ये जो इस साइड में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको इस तरफ लेके जाना है। ठीक है, इस इक्वेशन का ये जो 11 है इसे भी हमें इधर लेके जाना है, और इस इक्वेशन में ये जो 10 है इसे भी हमें इस साइड में लेके जाना है। यानी कि यहाँ हमारे पास इक्वल के इस साइड में हमें 0 0 लेके आना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे री राइट, कि हम दोबारा से लिखेंगे इन इक्वेशंस को, री राइट इक्वेशंस। और ये हम क्यों लिखेंगे इनको दोबारा से, टू हैव 0, ताकि हम 0 ले सकें ऑन द राइट साइड। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड। हम इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिखेंगे इसलिए कि हमें यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे 0 चाहिए। री राइट इक्वेशंस टू हैव 0 ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको लिखेंगे 2x माइनस 7y। अब यहाँ पे देखेंगे 11 इस साइड में, इक्वल की इस साइड में है, तो इसको जब हम इस साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये जो प्लस 11 है इस साइड में आएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके ये माइनस 11 हो जाएगा, और इधर इक्वल में 0 रह जाएगा रिमेनिंग 11 की प्लेस पे। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन 1 को रीराइट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह से अब हमें इक्वेशन 2 को भी रीराइट करना है। इसमें भी ये जो 10 है हमारे पास राइट हैंड साइड में, इसकी प्लेस पे हमें 0 लेके आना है, तो हम 10 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5x, उसके बाद है माइनस 10y। तो ये हमारे पास 10 है इस साइड में, इसको हम इस साइड में ले जाएंगे, तो इधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस 10 है इस साइड में आएगा, तो माइनस 10 हो गया, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 0 रह गया। ठीक है, जिसके लिए हमने ये स्टेटमेंट भी लिखी है, री राइट इक्वेशंस टू हैव 0 ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, हम इक्वेशंस को दोबारा लिखा है इसलिए कि हमें राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए। तो यूँ हमने इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिख लिया और राइट हैंड साइड पे 0 0 ले आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेन हमारे पास हम अब इस मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करने लगे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं, इनके कोफिशिएंट्स को अब हमें लिखना है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे x का क्या है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद हमारे पास y का कोफिशिएंट है -7, तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखेंगे -7। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है -11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -11। इस तरह से हमने इसी को आगे रिपीट करना है। ठीक है, पहले हमें x का कोफिशिएंट 2, फिर हमें y का कोफिशिएंट -7, और फिर उसके बाद लास्ट में हमें कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है -11। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3 को हमने इस तरह लिख दिया। इसी तरह हमने इक्वेशन 4 को भी लिखना है। पहले हमें x का कोफिशिएंट जो कि y है 5 है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने y का कोफिशिएंट जो कि -10 है, तो इसे हमने यहाँ पे y की प्लेस पे, और फिर उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म जो कि -10 है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म के नीचे आ गई। और उसके बाद इन्हीं को हमें रिपीट करके लिखना है, यानी कि 2 टाइम लिखना होता है इसको। पहले x के कोफिशिएंट को, फिर y के कोफिशिएंट को जो कि -10 है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि -10 है। अब हमें क्या करना है कि जब हमने ये कर लेना है कि हमने जो सा x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, x y और कांस्टेंट, इसी तरह यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x y कांस्टेंट, x y और फिर कांस्टेंट, इनके साथ जो साइंस लगे हुए हैं उन्हीं साइंस के साथ इन्हें हमें लिखना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन्स लगा लेनी है। ये जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं इनको हमें इग्नोर कर देना है, यानी कि इनको हमें सॉल्व नहीं करना। ये इस लाइन का मतलब है कि इनको हमने सेपरेट कर दिया है, इनका कोई अमल दखल अब क्वेश्चन में नहीं होगा।
इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे हमें x लिख लेना है, इन दोनों के बिटवीन में हमें यहाँ पे y लिख लेना है, और इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे हमें 1 लिख लेना है। 1 यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो हमारे पास x के लिए हमने यहाँ पे लिखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है, और यहाँ पे हमें डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लेना है। अब x को हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है कि ये जो -7 है इसको हमें इस -10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो -10 है इसे हमें इस -11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई x की, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -10 के साथ, तो ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और उसके बाद -10 को हमें मल्टीप्लाई करना है -11 के साथ। तो इन दोनों को भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, -10 मल्टीप्लाई -11। तो यूँ ये हमारे पास हो गई x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें चले जाना है आगे y पे। तो y के लिए हमें क्या करना है, इस -11 को इस 5 के साथ, जबकि इस -10 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे हम y लिखेंगे, ओवर डिवाइड में हमें -11 मल्टीप्लाई 5, और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और इस -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास हो गई y की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब चले जाते हैं कांस्टेंट टर्म की तरफ। तो 1 लिखेंगे कांस्टेंट के लिए, ओवर डिवाइड में अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है इस -10 के साथ, और इस 5 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -10, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, 5 मल्टीप्लाई -7। तो अब इन तमाम की मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं और आगे इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन स्टेप्स में हमें x, y और 1, x, y और 1, और जिसके साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो हमने इनके नीचे लिख दिया। अब इनको आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये ऊपर जो x है ये वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई माइनस। तो जब माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस को माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 7 10 टाइम क्या आ जाएगा 70, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 70, और उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 10। तो ये 0 हमने यहाँ पे लिखा, 1 1 टाइम 1 एंड 1 1 टाइम 1। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 110। 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -110 आ गया। यहाँ पे 3 साइंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले हमने इन 2 साइंस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 10 11 टाइम 110। तो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो 11 5 टाइम 55, तो यहाँ पे आ गया 55। अब यहाँ पे देखिए माइनस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 10 2 टाइम 20 इज इक्वल टू 1 ओवर। अब यहाँ पे देखिए 2 10 टाइम 20, और साथ में ये माइनस का साइन यूज़ होगा, तो यहाँ पे आ गया -20। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 5 7 टाइम 35। तो अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू प्लस की है। x ओवर एक साइन नेगेटिव हो, एक है -110 और दूसरी वैल्यू है +70। अगर ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाया जाता है। तो 0 से 0 माइनस किया 0, 1 से 7 माइनस नहीं हो गए, इस 1 से कह लिया, यहाँ पे 11 हो गई, 11 माइनस 7 आ गया 4, और 110 और 70 में ग्रेटर वैल्यू 110 की और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ आ गया -40। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं, एक है -55 और दूसरी वैल्यू है +20। तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, 5 - 0 5 आ गया, और 5 - 2 3 आ गया, और 55 और 20 में ग्रेटर 55 और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यू यहाँ पे माइनस आ गया। तो इस तरह से y ओवर हमारे पास क्या आ गया -35 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 ओवर, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं, एक है +35 और दूसरी वैल्यू है -20।
तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, 5 माइनस 0 5 आ गया और 3 माइनस 2 1 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 35 और इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। तो u 1 ओवर यहाँ पे क्या आ गया 15। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x ओवर माइनस 40 को भी 1 ओवर 15 के इक्वल लिखना है, और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y ओवर माइनस 35 को भी 1 ओवर 15 के इक्वल लिखना है। तो अब हमें इस वैल्यू को भी 1 ओवर 15 के इक्वल लिखना है, तो आ जाएगा x ओवर माइनस 40 इज इक्वल टू 1 ओवर 15, और y ओवर माइनस 35 इसको भी हमें इस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल लिखना है जो कि 1 ओवर 15 है। तो इससे हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 40 x के साथ डिवाइड हो रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस 40 इधर x के साथ डिवाइड हो रहा है और इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे आ गया माइनस 40 x इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू हमारे 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, 5 3 टाइम 15 एंड 5 8 टाइम 40। तो क्या आंसर आ गया, ये माइनस का साइन आ गया और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 8 1 टाइम 8 और डिनोमिनेटर में आ गया 3, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 1 ओवर 15 आ गया, ये माइनस 35 इधर डिवाइड हो रहा है y के साथ और इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ की हम कटिंग कर देंगे जो कि हम 5 के टेबल से इजीली कर सकते हैं, 5 3 टाइम 15 एंड 5 7 टाइम 35। तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया माइनस और न्यूमरेटर में आ गया 7 ओवर डिनोमिनेटर में आ गया 3। तो यूँ हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 8 ओवर 3, इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे, और फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है माइनस 7 ओवर 3। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। तो हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो चेक फाइंड कर लेते हैं, और चेक के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को x इज़ इक्वल टू जो कि माइनस 8 ओवर 3 आई है एंड y इज़ इक्वल टू जो कि माइनस 7 ओवर 3 आई है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में पुट करके मालूम हो जाएगा कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आया कि करेक्ट हैं या नहीं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 11, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 11। अब जहाँ इक्वेशन में हमारे पास x है वहाँ हमें x की वैल्यू को पुट करना है, तो आ जाएगा 2 और x की प्लेस में हमारे पास आ गया माइनस 8 ओवर 3 और उसके बाद है माइनस 7 और साथ में y है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू को लिखना है और y की वैल्यू क्या है माइनस 7 ओवर 3 और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब इसको आगे हम मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, तो 2 8 टाइम हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 टाइम 16 और साथ में ये माइनस का साइन आ गया, ओवर हमारे पास आ गया 3। यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 7 7 टाइम क्या आ जाएगा 49 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3 और इज़ इक्वल टू आ गया 11। अब यहाँ पे देखें दोनों की बेस जो है, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम है, तो एलसीएम भी 3 आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने से 1 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इज़ इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइंस हैं, एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। 49 प्लस का है और माइनस 16 जो है ये माइनस का है, 9 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 और ग्रेटर वैल्यू 49 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 33 ओवर 3 और इज इक्वल में हमारे पास क्या है 11। तो 3 का टेबल 33 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3, तो 3 11 टाइम 33, तो इस तरह 11 इज इक्वल टू 11 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, जिससे ये बात वाजिया होगी कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिखना है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे री राइट द गिवन इक्वेशंस। हम दोबारा से इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, री राइट द गिवन इक्वेशंस। और क्यों लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। री राइट द गिवन इक्वेशंस टू हैव 0
on the right side, to have 0 on the right hand side. तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास +15 है इसको हमें इस साइड में लेके आना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे 11x + 12y, और ये जो +15 है ये इस साइड में आ जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। +15 है तो -15 हो गया और इज इक्वल आ गया, ठीक है। 15 जबकि इधर आ गया तो यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन है 12x + 11y, और यहाँ पे -23 है, और जब -23 इस साइड में आएगा तो 23 का साइन माइनस है, और इस साइड में आएगा तो +23 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 0 रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिख दिया, और यहाँ हमारे पास 0 0 आ गया, और इन दोनों को हम इधर ले गए। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम इक्वेशन 3 का नेम दे लेंगे और इसको इक्वेशन 4 का नेम दे लेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले x के कोफिशिएंट को लिखना है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 11, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11। फिर हमें y का कोफिशिएंट लिखना है जो कि यहाँ पे 12, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 12। फिर हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखनी है जो कि है -15। इन्हीं स्टेप्स को हमें दोबारा रिपीट करना है। पहले हमें x के कोफिशिएंट को, ये हमारे पास जो पैटर्न है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए है, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, फिर x फिर y फिर कांस्टेंट। y का कोफिशिएंट है 12 और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है -15। इन्हीं स्टेप्स को हमें रिपीट करना है फोर्थ इक्वेशन के लिए भी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 12, तो x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के नीचे आ गया। y का कोफिशिएंट है 11, तो इसे y के कोफिशिएंट के नीचे लिख दिया, और फिर कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 23, तो यहाँ पे आ गया 23। इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे भी रिपीट करना है। अगेन हमें x y और कांस्टेंट टर्म्स को लिखना है। x का कोफिशिएंट आ गया 12, y का कोफिशिएंट आ गया 11, जबकि कांस्टेंट टर्म आ गई 23। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने समझा है कि जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे नंबर्स होंगे इन्हें हमें इग्नोर कर देना है, इनको हमें सॉल्व नहीं करना, हमें यहाँ बिटवीन वाली वैल्यूज़ को लेके चलना है। तो बिटवीन वाली वैल्यूज़ में हमें क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे x, इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे y, और इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1। अब हमें सबसे पहले x के लिए यहाँ पे सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, x के लिए क्या करेंगे, इस 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, जबकि इस 11 को हमें मल्टीप्लाई करना है -15 के साथ। तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 23, बिटवीन में माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। जब हमने 12 को 23 से मल्टीप्लाई कर देना है फिर माइनस का साइन यूज़ करना है, और अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से। तो इस तरह से हमारे पास x की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब y ओवर लिखेंगे, ठीक है। तो y के लिए हमें क्या करना होगा, इस -15 को पहले 12 के साथ और फिर 23 को 11 के साथ। तो हम लिखेंगे -15 मल्टीप्लाई बाय 12, और बिटवीन में माइनस का साइन आ गया, और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। और अब कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है, तो अब 1 ओवर लिखेंगे, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 11 मल्टीप्लाई 11, बिटवीन में माइनस का साइन, और 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, और फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 11 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो पहले हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ, तो 12 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है। 23 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 2 टाइम 4, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। 1 3 टाइम 3 और 1 2 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 4 और 3 हमारे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 2। तो इस तरह से 12 को 23 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 276। तो हम लिखेंगे x ओवर 276। यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और अब 11 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। 15 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 1 5 टाइम 5 एंड 1 1 टाइम 1, यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, और अब 1 5 टाइम 5 अगेन, और 1 1 टाइम आ जाएगा 1। अब इनको ऐड कर लिया, 5 और 1 और 5 6, और यहाँ पे आ गया 1। तो यूँ 15 को 11 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 165। तो यहाँ पे आ गया 165 इज़ इक्वल टू y ओवर,
अब हमें 15 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ और साथ में माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 5 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 3, यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, 1 5 टाइम 5 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लिया, 0 3 और 5 8 और यहाँ पे आ गया 1। तो यूँ 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। उसके बाद है माइनस, तो माइनस का साइन यूज़ किया। अब 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, 1 3 टाइम 3 एंड 1 2 टाइम 2। इसी तरह यहाँ पे 1 3 टाइम 3 एंड 1 2 टाइम 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 2 और 3 5 एंड 2। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 253, 253 इज़ इक्वल 1 ओवर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 टाइम 121 हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 टाइम 1, 1 1 टाइम 1, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 1 टाइम 1 एंड 1 1 टाइम 1, तो 1 आ गया, 1 और 1 2 एंड 1, तो 11 11 टाइम क्या आ गया 121। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज़ किया। और अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2, यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे और 1 2 टाइम 2 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 4 2 + 2 4 एंड 1, तो हमारे पास 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 144। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर, इन दोनों के बिटवीन में प्लस का साइन है तो 276 में हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 165 को, तो 6 और 5 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 7 और 6 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 14 का ये 4 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये कैरी आ गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 441 इज़ इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों के बिटवीन में भी माइनस के साइन हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस क्यों तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 253 और इसमें हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 180 को, तो आ गया हमारे पास 3 और 5 और 8 हमारे पास 13 हो जाएंगे। 13 का ये 3 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये कैरी चला गया, 2 और 1 3 और 1 4, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आ गया 433 और यहाँ पे इन दोनों के साथ साइन माइनस का है तो इसके साथ भी साइन माइनस का यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू 1 ओवर। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू माइनस की है, एक है -144 और एक वैल्यू प्लस की है जो कि है +121, तो ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। 4 - 1 3 आ गया और 4 - 2 हमारे पास 2 आ गया, 1 - 1 0 आ जाएगा। 144 121 से ग्रेटर है और इसके साथ माइनस का साइन है तो इसलिए आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा, तो आ गया -23। अब हमें x ओवर 441 को भी 1 ओवर -23 के इक्वल लिखना है और इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और फिर y ओवर -433 को भी 1 ओवर -23 के इक्वल लिखना है, इससे y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम x ओवर 441 को भी इक्वल लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर -23। इसी तरह y ओवर -433 इसको भी इक्वल लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू 1 ओवर -23 के इक्वल। तो अब यहाँ पे देखें हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 441, ये x के साथ डिवाइड हो रही है। अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 ओवर -23, और ये वैल्यू 441 इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गई 441। इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम 441 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ही आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 23। तो इस साइन को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये देखें ये माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास रह गया y ओवर 433 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 23। यहाँ पे भी देखें 433 डिवाइड हो रहा है y के साथ, अगर एक वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 ओवर 23, तो 433 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया।
तो यहाँ पे भी इनकी कटिंग भी पॉसिबल नहीं है। 433 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 433 ही आ गया, ओवर हमारे पास आ जाएगा 23। तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो इनका हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है -441/23, जबकि y की वैल्यू हमारे पास आई है 433/23। तो राउंड ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में और चेक फाइंड कर लेंगे आया कि x और y की वैल्यूज़ करेक्ट हैं या नहीं। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू आई है -441/23 -441/23 और y की वैल्यू जो आई है 433/23 433/23, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 11x + 12y = 15, 11x + 12y = 15। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में और ये सारा हम चेक को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। चेक का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई इसको सॉल्व करने से, तो इट मीन्स कि हमारा ये जो सोल्यूशन सेट आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन में 11, तो हमने लिख दिया 11 और इसके साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू क्या है -441/23। उसके बाद है +12, तो हमने यहाँ पर लिख दिया +12 और साथ में y की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू क्या है 433/23 और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है इक्वेशन में 15। तो इज़ इक्वल टू हमने लिख दिया 15। तो इस तरह हमने क्या किया 11 लिखा और x लिखा, x की प्लेस पे x की वैल्यू जो कि हमारे पास ये आई है, +12 लिखा, +12 साथ में y है और y की प्लेस पे y की वैल्यू जो कि हमारे पास ये थी। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 11 है ये हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है 441 के साथ। तो इस 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है 441 के साथ। ठीक है, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 441 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 441 × 11। तो 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 4 टाइम 4 और 1 4 टाइम 4। यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे और फिर अगेन 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 टाइम 1 1 4 टाइम 4 एंड 1 4 टाइम 4। अब इनको ऐड कर लेंगे 1 4 और 1 5 और 4 और 4 8 और यहाँ पे आ गया 4। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 11 को 441 से मल्टीप्लाई करके 4851 4851 और ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा। ओवर हमारे पास क्या आ गया 23 और प्लस हमारे पास ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 433 के साथ। तो 433 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो 2 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 6, अगेन 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8। यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे और आप 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 3 टाइम 3 1 3 टाइम 3 एंड 1 4 टाइम 4। अब इनको ऐड कर लेते हैं 6 6 और 3 9 8 और 3 11। तो 1 आ जाएगा, 1 कैसे चला गया, 4 और 1 5। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 5196 5196। ओवर हमारे पास क्या आ गया 23 इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास 23 हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर जबकि 23 हैं तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम भी 23 ही आ जाएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया जाता है, तो 23 को 23 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 4851। प्लस इन्हीं स्टेप्स को इधर भी रिपीट करेंगे। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को 5196 से मल्टीप्लाई किया तो 5196 ही आ गया। अब ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगर ऑपोजिट साइंस हों तो हमें जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। 4851 इसके साथ माइनस का साइन है, जबकि प्लस का साइन है हमारे पास 5196 के साथ 5196। ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का आंसर के साथ साइन लगाएंगे। 6 - 1 5, 9 - 5 4, 11 से 1 से 8 सब होंगे, इस 5 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 होगी, 11 - 8 3 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए, 4 - 4 0। तो ग्रेटर वैल्यू 5196 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास इन दोनों को सेपरेट करने से 345। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आ गया 345 और ओवर हमारे पास क्या आ गया 23 और इज़ इक्वल टू हमारे पास से आ गया 15। अब हमें क्या करना है 345 को डिवाइड कर लेना है 23 के साथ। 345 डिवाइड बाय 23, तो 23 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे, 23 1 टाइम 23 सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, 4 - 3 1 आ गया और 3 - 2 1 आ गया। इस 5 को ड्रॉप कर लिया
इस तरह हमारे पास 115 हो गए। अब 23 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करें, 23 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 3 टाइम 15, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 1 11, तो क्या आ जाता है 115। तो 23 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो क्या आ गया 115, तो इसको सेपरेट किया तो 0 आ गया। तो इस तरह 345 को 23 1 टाइम 23 एंड 23 15 टाइम 345, तो इस तरह हमारे पास 15 इक्वल आ गया। 15 के तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, जिससे ये बात वाजिया हो गई, प्रूव हो गई कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने इन इक्वेशंस को रीराइट किया ताकि यहाँ पे 0 0 आ जाए, इस वैल्यू को भी इधर ले गए और इस वैल्यू को भी इधर ले गए। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को अरेंज किया। अरेंज इस अंदाज से करना है कि हमने पहले x के कोफिशिएंट को, फिर y के कोफिशिएंट को, फिर कांस्टेंट को, इन्हीं स्टेप्स को दोबारा रिपीट करना है, x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट। इसी तरह फोर्थ इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे लिखना है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म x y और कांस्टेंट, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई। इसको भी इसके इक्वल लिखा और इसको भी इसके इक्वल लिखा, और इन दोनों को x को इसके इक्वल लिखा और y ओवर ये वैल्यू इसको भी इसके इक्वल लिखा। इस तरह x और y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को x और y की वैल्यू को हमने चेक को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जहाँ पे इक्वेशन में x था वहाँ x की वैल्यू, जहाँ पे y था वहाँ पे y की वैल्यू पुट की। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, जिससे ये बात प्रूव हो गई कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो बिल्कुल करेक्ट है।